श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबंध निर्जरा की बात चल रही है, यहाँ पर निर्जरा में जो तप की बात चली कि तप करने से निर्जरा होती है, तप के भेद प्रभेद की चर्चा हुई और प्रायश्चित विनय वयवृत्ति आदि के भी प्रभेद बताए यहाँ आचार्य भगवान ने। विनय में बताया 23वां नंबर सूत्र है, 4 प्रकार से विनय होती है, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की और उपचार विनय। कल अपन ने देखा कि यहाँ पर ज्ञान की विनय, आज अपन देखेंगे दर्शन आदि की विनय। उसके पहले सूत्र नंबर 23वां बोर्ड के माध्यम से इसको देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। 9वां अध्याय सूत्र नंबर 23वां, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इस प्रकार से विनय 4 प्रकार की होती है। कल देखा था ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों का विनय करना ज्ञान विनय है। आज अपन दर्शन आदि विनय को देखते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व बताए हैं और जिस प्रकार बताए हैं उनका उसी प्रकार से ही श्रद्धान करना, अन्यथा रूप और अन्य प्रकार से श्रद्धान नहीं करना। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और उनके द्वारा कहा हुआ कथन जो है वो सत्य है, इस प्रकार से स्वीकार करना। क्योंकि जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं होते हैं, वो कभी भी असत्य का भाषण नहीं करते हैं। उनके ज्ञान में जो दिखता है, जो झलकता है, उसी को ही वो हम तक बताते हैं, हमको सुनाते हैं। अतः जिनेन्द्र भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल सभी वस्तुओं का प्रतिपादन यथार्थ रूप से करते हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो तत्व कहे गए हैं, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 लोक अलोक, जो कुछ भी वर्णन किया गया है सबका वर्णन स्पष्ट रूप से किया है और मुझे श्रद्धान है उनकी वाणी पर। इस प्रकार का वाणी पर श्रद्धान करना, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश पर श्रद्धान करना, यह दर्शन विनय कहलाती है। आत्मा परमात्मा पर श्रद्धान करना, तत्वों पर श्रद्धान करना, यह जो है दर्शन विनय कहलाती है। आचार्यों ने लिखा है, देव, गुरु और शास्त्र पर अचल श्रद्धान करना, निःशंकित आदि समस्त अंगों पर श्रद्धान करना, सूक्ष्म तत्वों का अच्छी तरह से विचार करते हुए समस्त शंका दोषों से रहित होकर के उन पर श्रद्धान करना और धर्म में अत्यंत दृढ़ भक्ति धारण करना, सम्यक दृष्टि पुरुषों में, मोक्ष के मार्ग में तथा जिन धर्म में गाढ़ रुचि एवं प्रेम धारण करना तथा इसी प्रकार के और भी शुभाचार धारण करना, ये उनको दर्शन विनय कहते हैं। ये सभी दर्शन विनय में हैं। क्योंकि धर्म जो कहा गया है जिनेन्द्र भगवान का, उसे यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो भी दर्शन विनय है। श्रद्धा है ना, बिना श्रद्धा के आप चारित्र कैसे धारण कर पाएंगे? बिना श्रद्धा के आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है जिन मार्ग की ओर। अर्थात यदि हमारा एक कदम भी आगे बढ़ रहा है तो ये भी हमारी दर्शन विनय है। जिनेन्द्र भगवान ने सामायिक आदि से लेकर लोक बिंदुसार पर्यंत श्रुत रूपी महासमुद्र में जिन पदार्थों का जैसा उपदेश दिया है उनका उसी रूप से श्रद्धान करना, किसी भी विषय में शंका नहीं करना तथा सम्यक दर्शन आदि के निसंकत आदि गुणों को धारण करना दर्शन विनय है। जो हम निर्दोष
जो है सम्यक दर्शन धारण करते हैं, जिसमें चल मल अगाड़ भी दोष नहीं लगते हैं, वह उत्कृष्ट हमारी दर्शन विनय है। जहाँ पर छठ अनायतन है उनका त्याग हो जाता है, 3 मूर्ताओं का त्याग हो जाता है, 8 मद अंदर नहीं पाले जाते हैं और शंका आदि 8 दोष नहीं अपने अंदर होते हैं। इस प्रकार 25 दोषों से रहित निरति 4 रूप निर्दोष जो श्रद्धान आत्मा में उत्पन्न होता है, वह सच्चा हमारा दर्शन विनय कहलाता है। इस प्रकार से यह दर्शन विनय है। हम अपने श्रद्धा को जितना निर्मल करते जाएंगे उतनी ही हमारी श्रद्धा जो है, उतना ही हमारा दर्शन विनय जो है प्रारंभ होता जाएगा और पूर्ण भी हो जाएगा। इस प्रकार अब आगे जो है चारित्र विनय। चारित्र विनय में आचार्य भगवान कहते हैं कि कषाय और इंद्री, इन दोनों को ही, मतलब कषाय जो अंदर उत्पन्न हो रही है और इंद्री के जो विषय हैं उनसे विरक्त होना। कषायों का तो जो है शांत हो जाना और इंद्री का दमन हो जाना, अशुभ से निवृत्ति हो जाना, शुभ में प्रवृत्ति हो जाना और शुद्ध उपयोग के लिए आप आगे बढ़ना, यह चारित्र कहलाता है। व्यवहार चारित्र हो, निश्चय चारित्र हो, तो जो भी हमने व्रत धारण किए हैं, नियम धारण किए हैं, उसमें हमारी ईमानदारी होना, अर्थात हमें यह पता है कि हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं। हम अपने लिए क्या बोलते किसी और से अपने चारित्र को छिपाना, मतलब कि हम गलत रूप में अपने को छिपा करके अच्छे से प्रेषित करें, तो इस प्रकार से भी नहीं करना है। अर्थात निर्दोष अतिचार रहित जो है हमको चारित्र का पालन करना, यह चारित्र की विनय है। जो कुछ भी नियम लिया है, जैसे मान लो श्रावक ने अनुव्रत का नियम लिया, तो अनुव्रत में उसका सामायिक का कार्य है तो सामायिक करना, पुरुषोपवास है तो पुरुषोपवास करना, अतिथि आए हैं तो अतिथियों का स्वागत करना, आहार दान आदि देना, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, इनका पालन करना, सप्त विष्णु से मुक्त रहना और अष्ट मूल गुण जो बताए गए हैं, 3 मकार 5 उदंबर का त्याग करना और उसको पूर्ण रूप से त्याग करके उसको याद रखना कि मेरे जो यह नियम हैं, नियमों को याद रखना भी चारित्र विनय है, वह भी चारित्र विनय है। तो अब यहाँ पर चारित्र जो धर्म है उसकी विनय और जिन्होंने चारित्र को धारण किया है उसकी विनय, दोनों प्रकार से विनय होना चाहिए। मतलब कि व्रतों के प्रति सम्मान की भावना, बहुमान की भावना और व्रतियों पर भी बहुमान की भावना। जो व्रती बने हैं, मान लो कोई 1 प्रतिमा 2 प्रतिमाधारी बन जाए, श्रावक बन जाए और वो यदि महाव्रती बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ऐसे चारित्र चारित्रवानों की मन वचन काय से क्या करना, वंदना करना, प्रशंसा करना, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना, यह भी चारित्र विनय कहलाती है। राजभारती में आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि चारित्र विनय किस प्रकार से करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, सम्यक ज्ञानवंत और सम्यक दृष्टि पुरुषों के 5 प्रकार के दुश्चर चारित्रों का वर्णन सुन। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के चारित्र आपको बताए थे। सामायिक चारित्र, छेदोस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सुख शाम पराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र जो हैं वो कैसे हैं? दुश्चर चारित्र हैं, मतलब जिनको धारण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन चारित्रों के बारे में सुनकर के रोमांचित हो जाना, अंतर भक्ति प्रकट करना और मस्तक पर अंजलि रख करके प्रणाम करना आदि क्रियाओं के द्वारा आदर करना और भाव पूर्वक चारित्र का अनुष्ठान करना, चारित्र विनय जानना चाहिए। चारित्रों का जब वर्णन चले, संयम का जब वर्णन चले, तो यह संयम और संयमियों की चर्चा जब चले तो बोले हैं कि मन जो है प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, प्रसन्नचित हो जाना चाहिए, आत्मा गदगद हो जाना चाहिए और हमारे हाथ जुड़ जाना चाहिए कि हे प्रभु, वह का अवसर आएगा कि हम भी इस प्रकार के चारित्र को अंगीकार कर सकें। तो ऐसा भाव रखना जो है वह चारित्र विनय कहलाता है। चारित्र के धारक पुरुषों में भक्ति होना, अन्य मुनियों के चारित्र की निंदा नहीं करना और परिसरों को जीतने आदि में उद्यम करना मुनि का चारित्र विनय कहलाता है। 3 बातें कही गई हैं। एक तो जो चारित्र धारक हैं उनकी भक्ति करो, बहुत भक्ति करो, और जो मुनियों की चारित्र की निंदा नहीं करना, कभी भी मुनियों के चारित्र की निंदा नहीं करना। निंदा करना महापाप है,
यह विनय नहीं कहलाएगी। और जिन्होंने परिशय उपसर्ग आदि जीते हैं उन मुनियों को अपने मन में स्मरण करो कि इतनी शक्ति जो है, इतनी ताकत जो है हमारे अंदर भी आए। इस प्रकार का उद्यम करना और परिसहों को जीतने में भी उद्यम करना, प्रयास करना, कोशिश करना, यह सब चारित्र विनय कहलाता है। सूत्र में तपो विनय नहीं आया है तो कोई सोचता होगा कि तप की विनय नहीं करना चाहिए। अरे भैया, जो चारित्र है उस चारित्र में ही तप की विनय हमारे उसमें समाविष्ट हो जाती है। चारित्र की विनय तो करते ही करते हैं, और चारित्रवान ही तो तपस्वी बनेगा। तो जो चारित्रवान तप कर रहा है, घोर तप कर रहा है, आतापन योग कर रहा है, अनेक प्रकार के योग धारण कर रहा है, ऐसा वह तपस्वी जो है उसकी भी क्या करना चाहिए, विनय करना चाहिए। चारित्र और तप में क्या अंतर है? देखिए, मूल गुणों का जो पालन किया जाता है वह चारित्र कहलाता है, और मूल गुणों के अलावा जो उत्तर गुणों को भी पालन करते हैं वह तप कहलाता है। मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, यह उनका चारित्र है। और उत्तर गुणों में जो 22 प्रकार के परिशय हैं, 10 धर्म हैं, 12 तप हैं, उनको यदि पालन करते हैं तो वह तपस्वी कहलाते हैं। फिर वो चारित्रवान के साथ साथ तपस्वी भी कहलाते हैं। और ऐसे तपस्वियों की भी विनय करना, जो दुर्धर 12 प्रकार के चारित्रों, 12 प्रकार के तपों का पालन करते हैं, कठोर से कठोर तप को धारण करते हैं, काय क्लेश जैसे अनशन आदि तपों को धारण करने वाले हैं, तो ऐसे महान तपस्वियों की भी मन में विनय करना, भाव रखना कि हम भी ऐसे महान तपस्वी बने, हम भी इस प्रकार से अपनी इंद्रियों का दमन करें, कषायों का शमन करें, तो यह भी हमारी क्या है, तप विनय कहलाती है। आचार्यों ने लिखा है, आतापन आदि श्रेष्ठ योगों में सर्वोत्कृष्ट उत्तर गुणों में तथा 12 प्रकार के घोर दुर्धर और कठिन तपस्रण में श्रद्धा करना, उत्साह धारण करना, अनुराग करना तथा बहुत बड़ी आकांक्षा करना, महातपस्वियों को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना आदि अनेक प्रकार से मन वचन काय से उनकी भक्ति करना और तप की प्रति श्रद्धा का भाव अर्जित करना, यह जो है तपो विनय कहलाती है। यद्यपि सूत्र में तपो विनय अलग से नहीं दी है, 4 प्रकार की आराधनाएं होती हैं, उसमें यह आता है तप की आराधना। तो यह हम यहाँ पर यह ध्यान रख लें कि आचार्यों ने सूत्र में चारित्र विनय में ही तप विनय को समाविष्ट कर लिया है। तो चारित्रवान ही महान तपस्वी बनते हैं। तो ऐसे चारित्रवान, ऐसे चारित्र, ऐसा तप, इन दोनों में ही हमारी जो विनय भाव है, भक्ति भाव है, उसके लिए सदा उद्यम होना, उत्साह रखना, यह चारित्र और तप की विनय कहलाती है। अब चौथी विनय है, सूत्र में बताया है उपचार विनय। उपचार विनय कैसे कहते हैं? उप का अर्थ होता है समीप, रत्नात्रय धारियों के समीप, पूज्य पुरुषों के बहुत ही समीप जाकर के जो यथा योग सेवा आदि की जाती है, जो उनकी साधना में साधक आदि जो बनते हैं, वह उपचार कहलाता है। और ऐसा उपचार रूप विनय भाव रखना कि जैसे आचार्य हैं, यदि आचार्य के पास जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ करके नमोस्तु करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सुख शांता पूछना चाहिए, और उनकी साधना में किस प्रकार से हम जो है साधक बन सकते हैं, इस प्रकार के भाव रखना चाहिए। उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं, उनको शास्त्र आदि दे सकते हैं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं धर्म मार्ग के लिए वह पूरा करना, ये सब उपचार विनय कहलाता है। तो आचार आदि के आने पर खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना, कहीं भी उनके आगे नहीं चलना, मस्तक झुकाना, नमस्कार करना, अंजलि जोड़ना, उनकी वंदना करना, और सबसे बड़ी बात है गुरु की आज्ञा में चलना। जो गुरु की आज्ञा में चलता है वह शिष्य महान हो जाता है, वह शिष्य महान हो जाता है। तो आज्ञा में चलना भी ये उपचार विनय है। हम गुरु के उपकारों को कैसे चुकाएं? ऐसा पूछा गया
कि शिष्य के पास कुछ तो नहीं है देने के लिए और गुरु को कुछ लेना भी नहीं है। गुरु ने सब कुछ त्याग दिया है परिग्रह का और शिष्य ने भी सब परिग्रह का त्याग कर दिया है। तो गुरु का जो ऋण है दीक्षा का, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने का, वह शिष्य पूरा कैसे करे, कैसे चुकाए? तो आचार्य भगवान ने कहा है गुरु की आज्ञा में चलना ही सबसे बड़ा वह उनका प्रति उपकार है। वह यदि अपने उपकारों को चुकाना चाहता है तो गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु कहते हैं बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। गुरु कहते हैं ऐसे सामायिक करो, इस प्रकार का ध्यान रखो, इस प्रकार से मर्यादा से चलो। तो जैसा उन्होंने हमें समझाया है और बताया है उसी मार्ग में चलना, ये भी हमारी तरफ से उपचार विनय कहलाती है। उपचार विनय में हमारा मन से भी, वचन से भी और काया से भी, क्योंकि कायिक उपचार भी कहलाती है, मानसिक उपचार भी होती है और वाचनिक उपचार भी होती है। मन में उनके प्रति जो आदर का भाव है, वह आदर का जो भाव है वह मानसिक उपचार विनय कहलाती है। उनकी मुख से प्रशंसा करना, शब्दों से प्रशंसा करना, उनके गुणगान गाना, उनके तप की, उनकी तपस्या की, उनके चारित्र, उनके धर्म, उनके ज्ञान की, दर्शन की जो है मुख से प्रशंसाएं जो होती है वह वाचनिक जो है उपचार कहलाता है। और काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो हम उनको दंडवत, पंचांग, साष्टांग, जो नमोस्तु नमस्कार करते हैं और उनकी विनय करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके बाएं चलते हैं, उनके दाएं भी नहीं चलते हैं और उनके आगे बोलते नहीं हैं, उनके ज़्यादा आगे बकवास नहीं करते हैं, अपनी ज़्यादा चलाते नहीं हैं, अपनी डींग नहीं हाँकते हैं। तो इस प्रकार से जो यह है उपचार विनय में मानसिक रूप से भी, वाचनिक रूप से और कायिक रूप से भी की जाती है। और यह जो है हमारे कर्मों को क्षय करती है। जितनी हमारे अंदर लघुता आती है, जितनी हमारे अंदर विनम्रता आती है, उससे हमें बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होती है। निश्चल भाव हो जाता है, निश्चल हो जाते हैं और आत्मा बिल्कुल सरल और सहज हो जाती है और उसी से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मार्ग में पहुंच करके वह सिद्धत अवस्था को पहुंच जाता है। कायिक उपचार विनय जो है आचार्य भगवान ने यहाँ बताया है किस प्रकार से की जाती है। तो लिखा हुआ है कि मुनियों को देख करके उठ करके खड़े हो जाना, भक्ति पाठ पूर्वक उनकी वंदना करना, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, आते हुए के सामने जाना और प्रस्थान करते हुए के पीछे पीछे चलना, गुरुओं से नीचे खड़े होना, नीचे चलना, नीचे पीछे चलना, नीचे बैठना, नीचे स्थान में सोना, गुरु को आसन देना, उपकरण देना और ठहरने के लिए स्थान देना, ये सब जो है हमारी कायिक विनय है। क्योंकि इसमें आपकी काय शरीर की प्रवृत्ति हो रही है ना, नीचे बैठ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, आसन दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, तो इससे हमारा शरीर की प्रवृत्ति हो रही है। तो एक कायिक विनय है। गुरु के अनुरूप उनके अंग आदि का मर्दन करना, मतलब शरीर की सेवा आदि करना, उनके अनुरूप और काल के अनुरूप क्रिया करना, उनके अनुरूप भी और काल के अनुरूप क्रिया करना, आदेश का पालन करना, उनके संस्तर लगाना, मतलब चटाई पाटा जो भी है जिसमें आराम करते हो, बैठते हो, साधना करते हो, वो लगाना, उपकरणों का प्रतिलेखन करना, जो भी गुरु के उपकरण हैं तो अपनी पीछे से उनका प्रतिलेखन करना अर्थात शोधन करना, साधु वर्ग का इसी प्रकार से और भी जो उपकार यथा योग अपने शरीर के द्वारा किया जाता है, ये सब की सब कायिक विनय कहलाती है। कायिक विनय भी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है और एक परोक्ष होती है। प्रत्यक्ष विनय तो जब हम गुरु के समक्ष रहते हैं, सामने रहते हैं, तो जो अभी बताया है ये प्रत्यक्ष कायिक विनय है। एक होती है परोक्ष विनय होती है, गुरु नहीं है हमारे सामने, फिर भी हम गुरु को बैठ करके नमोस्तु कर रहे हैं, भाव वंदना कर रहे हैं और त्रय भक्ति कर रहे हैं, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, और दूर रहकर भी गुरु की आज्ञा में रहते हैं। गुरु कहते हैं यहाँ जाना है तो यहाँ जाते हैं, यहाँ चतुर्मास करना तो वहाँ चतुर्मास करते हैं। इस प्रकार गुरु की आज्ञा में रहना, आज्ञा का पालन करना परोक्ष रूप से, यह परोक्ष विनय कहलाती है। वाचनिक विनय में बताया गया है
कि गुरु के बारे में कहना, गुरु का कथन करना, गुरु का वर्णन करना कि आप तो हितकारी हैं, आप उपकारी हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके ही कारण हम जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। इस प्रकार से जब हमारे मुख से भक्ति निकलती है, गुरु के प्रति हित मित प्रिय वचन निकलते हैं और उनकी प्रशंसाएं निकलती हैं, तो मुनियों के योग्य जो शुभ वचन आपके मुख से निकलते हैं वह जो है वाचनिक विनय कहलाती है। और ऐसे वचन नहीं निकलते हैं जो कर्कश हो, कठोर हो, अमर्यादित हो। ऐसे वचन कभी भी गुरु के समक्ष या गुरु के पीछे भी नहीं निकलते हैं। वह सब कुछ जो है वाचनिक विनय कहलाती है। वाचनिक विनय भी दो प्रकार की लगा लेंगे, एक तो प्रत्यक्ष वाचनिक विनय और एक परोक्ष वाचनिक विनय। प्रत्यक्ष जो वाचनिक विनय है, गुरु के समक्ष जो हम गुरु के लिए बोलते हैं, संबोधन करते हैं कि आप हमारे ही माता हो, आप हमारे ही पिता हो, आप ही हमारे लिए परमात्मा हो, जिसके कारण आज हम इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, चारित्र का और नियम आदि का पालन कर रहे हैं, धर्म मार्ग में चल रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है। इस प्रकार से जो हमारे वचन निकलते हैं वो प्रत्यक्ष वाचनिक विनय है। परोक्ष विनय में भी गुरु समक्ष नहीं है, तब भी हमारे हृदय से उद्गार जो है अपने गुरु के प्रति उत्कृष्ट रूप से निकलते हैं। जो हमने महसूस किया है, जो हमने अनुभव किया है, उस प्रकार से। जैसे आचार्य विद्यानंद महाराज जी जब सामने थे तो उनकी हम मन से बड़ी प्रशंसा करते थे, वचनों से भी, और आज नहीं है तब भी करते हैं कि उन्होंने जो जगत को और हम लोगों को दिया है शायद ही कोई दे सकता है। उनका जो अनुभव और उनका जो ज्ञान हमें तक जो प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करके हम बहुत तृप्त हैं, बड़े खुश हैं। तो इस प्रकार से ये परोक्ष रूप से भी गुरु की वाचनिक विनय कहलाती है। और भी वाचनिक विनय होती है हित भाषण करना, मित भाषण करना, परमित भाषण करना, अनुविची भाषण करना, ये भी वाचनिक विनय कहलाती है। हित भाषण का मतलब होता है कि धर्म में संयुक्त वचन बोलना। वचन जब भी निकले उसमें धर्म की पुट होना चाहिए, तो वो वचन यदि हम बोलते हैं तो वो भी हमारी वाचनिक विनय कहलाती है। मित भाषण जिसमें अल्प अक्षर हो, अल्प अक्षर बोलना मतलब कि कम बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने का, अल्प बोलना, जिससे अल्प बोलने में ही हमारी धर्म की रक्षा होती है। हम ज़्यादा बोलते हैं तो अधर्मी भी हो जाते हैं। और उसके बाद अल्प के साथ साथ परमित भाषण बोलना। परमित भाषण में क्या हो जाता है, बोलते हैं तभी जब कुछ कारण हो, बिना कारण के बोलते नहीं, मतलब कारण सहित बोलना, अनाकारण ही निष्प्रयोजन नहीं बोलना, ये परमित भाषण है। और अनुविची भाषण का मतलब होता है आगम के जो है विरुद्ध नहीं बोलना, आगम के अविरुद्ध बोलना, वह अनुविची भाषण कहलाता है। मतलब आगम के अनुसार बोलना वो अनुविची भाषण कहलाता है। इस प्रकार से ये हित, मित, परिमित और अनुविची भाषण, ये जो है चारों की चारों भी यदि हम ध्यान रखते हैं तो ये हमारी ये वाचनिक विनय कहलाया करती है। मानसिक विनय, मानसिक विनय में मतलब मन में ही हमारे पूज्य पुरुषों के प्रति आदर का भाव होना, धर्म के प्रति भाव होना, श्रेष्ठ तत्व का चिंतन करना, श्रेष्ठ धर्म को अंगीकार करना, मन में उसके प्रति बहुत सम्मान होना, बहुमान होना, श्रद्धा होना, ये मानसिक विनय कहलाती है। आचार्यों ने लिखा है मन में श्रेष्ठ तत्व, वैराग आदि की भावना रखना, श्रेष्ठ अर्थ, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ भावनाओं का चिंतन करना। 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, 10 धर्म हैं, इनको मन में धारण करना, ये क्या है, मानसिक विनय है। मतलब भगवान ने जो कुछ कहा है, जो उपदेश दिया है, या जो चारित्र है, उन सब को मन में हम बड़े उत्साह भाव रखते हैं उनके प्रति, तो वो हमारी विनय कहलाती है। मन भी प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए। वाह प्रभु, आपने क्या कहा, आपकी वाणी को मैंने अपने जीवन में धारण किया तो मुझे सुख शांति मिली है, मुझे आनंद का मार्ग मिला है, तो प्रफुल्लित रहते हैं, सदा मन प्रसन्न रहता है, तो वह जो है हमारी मानसिक विनय कहलाती है। यह मानसिक विनय भी 2 प्रकार की होती है, परोक्ष रूप में भी और प्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में गुरु के समक्ष बैठ कर के प्रसन्नचित रहना,
उनके प्रति आदर भाव रखना मन में, तो यह प्रत्यक्ष मानसिक विनय कहलाती है। और परोक्ष गुरु से दूर हैं तब भी हम प्रभु और गुरु के प्रति जो प्रसन्न चित्त है मन में, हमारे उनके प्रति जो नमस्कार के भाव है, नमन के भाव है, बहुमान भाव है, वो सब जो है वो हमारा परोक्ष मानसिक विनय कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर विनय की चर्चा करी। आचार्यों ने विनय करने के लाभ लिखे हुए हैं कि विनय करने के क्या क्या लाभ हैं। तो लिखा है, विनयवान की विद्या, विवेक, कुशलता आदि अनेक उत्तम गुण बिना परिश्रम के आ जाते हैं। संसार में बहुत परिश्रम करना पड़ता कुछ पाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई परिश्रम ही नहीं है, मात्र आप उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, उससे विद्या की प्राप्ति होती, विवेक प्राप्त होता, कुशलता मिलती है, आदि अनेक महान गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। विनय से समस्त पदार्थों को जानने वाली सर्वोत्कृष्ट जो बुद्धि है वह हमें प्राप्त होती है। विनयवान को अपने संग में आदर सत्कार मिलता है, बड़प्पन मिलता है और सम्मान मिलता है, और उसकी जग में कीर्ति फैलती है। सब लोग उनकी स्तुति करते हैं जो महाविनयवान व्यक्ति होता है। विनय से शुद्ध तपस्रण और शुद्ध रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। विनय से मैत्री, प्रमोद आदि जो अनेक गुण हैं वो गुण प्रकट हो जाते हैं। क्षमा आदि जो गुण हैं वह गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। मार्दव धर्म जो है बहुत अच्छा प्रवेश हो जाता है, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग में ही प्रवेश हो जाता है। आचार्यों ने तो ये कह दिया, विनयम मोक्षम द्वारम, विनय साक्षात मोक्ष का द्वार है। उसके द्वार में प्रवेश किए बिना कभी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उस द्वार से निकलना ही पड़ेगा। तो ये विनय हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। विनय से आराधनाओं की प्राप्ति होती है, और बिना आराधना के कभी साधना पूर्ण नहीं होती है। विनय से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और उनके उपसर्ग जो है नष्ट हो जाया करते हैं जो विनयवान व्यक्ति है। विनय से 3 लोक की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, मुक्ति लक्ष्मी उसका आलिंगन करने लगती है। विनय के बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमें ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय और जो उपचार विनय है उन सबको हमें करना चाहिए। हम घर में माता पिता की विनय करते हैं तो हमें कितना आशीर्वाद मिलता है। यद्यपि वह उपचार विनय में ही है, लेकिन धार्मिक विनय का इतना फल है, आप सोचिए। तो यह विनय का आप पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज इतना ही, स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।